गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डे ही था। तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट से, मतलब पहले वाला दिन था। शाम हो गई थी बैंकॉक में। और फिर हम लोग बच्चों को ना गेम देख के बस यही होता है कि हम गेम खेल ले। पर एनी हाउ इसमें कुछ ऐसा था कि मतलब वो पिक तो कर लेता था, पर उसके बाद जो झटका मारता था तो वो सारा ही गिर जाता था। तो तीनों बच्चों ने गेम खेली, तीनों का कुछ भी नहीं आया। तो उसके बाद भी जिद कर रहे थे कि खेलना है। तो मुझे पता था कि आना वाना कुछ नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था शॉपिंग का। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और इतने में हमें शॉपिंग करनी थी, मतलब अपनी भी और सबकी भी, जिनको भी गिफ्ट्स लेके देने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार सबको एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम लोग गए हैं तो कुछ तो लेके आएंगे ही, है ना। तो हम मेरे लिए ना सच में बहुत मुश्किल होता है, लाइक किसी और के लिए शॉपिंग करना। पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, है तो फिर देखो यार, अभी देखना, अभी ये मशीन ना ऐसा झटका मारेगी यहाँ पे। देखो अब बड़े आराम से गई है, उठाएगी। और अब भी ऐसा झटका, ये लो, ये वो झटका था जिससे हमारी सारी चीज़ें चली जाती है। पता नहीं यार क्या इन्होंने वो करके रखा होता है फीड, कि ऐसा झटका मारती है कि सामान ही गिर जाता है, जो भी मतलब उसने पकड़ा होता है। तो ये इन्होंने ऐसे ही करके किया होता है, सो दैट हम जीत ना पाए। नहीं तो सारे निकल जाएंगे। तो ये लोग वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा है क्या। और अब ये गुन्नू की बारी थी, देखो इसके साथ भी सेम होएगा। हाँ अभी देखना, उठा दिया ना, अब देखो ले, निकल गया। यहाँ पे कुछ नहीं टिकता, और इसकी ग्रिप इतनी वो होती है। यार यहाँ पे ना ये जो बंदा है, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो गुनताज को देख के ना कहता हैंडसम बॉय, इतना खुश हुआ गुनताज को देख के। उसको 2 गिफ्ट्स भी दे दिए अलग से, और कैंडीज भी दे दी, 2 क्या बाद में बल्कि 3 ही दे दिए, ये वाले जो मैग्नेट पड़े थे। ही वॉज वेरी हैप्पी, कहता हैंडसम बॉय, गुड बॉय। वैसे गुनताज को सारे ही लोग मतलब बहुत अडोर करते हैं। इनफैक्ट हम लोग चाइना भी गए थे, वहाँ पे भी सब लोगों ने नोटिस करा कि हाँ बहुत प्रिटी आइज़ है इसकी। तो बट हमने इतना नोटिस नहीं करा था, बट जब चाइना के बाद हमने भी नोटिस करा। तो ये सारी गलियां हैं बैंकॉक की, हम लोग घूम ही जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ना यार कैंडीज दिखी थी और मुझे लेनी थी, मैं बार्गेन कर रही हूँ, सुनो कैसे। ਸੋ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। सो गाइस, आपने देखा तो मैंने ले ली यहाँ से कैंडीज। तो ये यार मुझे ना यहाँ के लोग बहुत स्वीट लगते हैं, बट नॉर्मली मैंने ये सुना है कि बड़े ही रूड है, क्योंकि दे आर वेरी क्यूट विद अस। और मेरे को तो मैंने देखा बार्गेन भी अच्छे से कर लेती हूँ मैं। तो पर मैंने ना यार हरजीत की एक चीज़ थी, ही वॉज बिजी ऑन फोन, सारा टाइम फ़ोन पे बंदा बिजी था। क्यों, लाइक मैं तो सोची इंटरनेशनल रोमिंग की ही क्यों है। तो यार अगर आपके हस्बैंड भी क्या ऐसे बिजी रहते हैं फ़ोन पे, मेरे को तो फ़ोन का पता ही नहीं होता, मैं तो इधर उधर फेंका होता है, बस बच्चों के साथ मैं पूरा घुल मिल जाती हूँ। पर ही इज़ बिजी, बट लाइक पता नहीं यार, मैंने देखा बिजनेस में ना पंगे ही बहुत है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहा। तो गाइस, ये कैंडीज ना जो मैंने यहाँ से ली, दैट वाज मिक्स्ड फ्रूट। पर उसका जो टेस्ट था ना वो बड़ा ही अजीब सा था, मेरे बच्चों को तो ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें बहुत कम वो था, क्या कहते हैं, शुगर बहुत कम थी। तो गाइस ये था यहाँ की मार्केट, तो बड़ा ही लाइक इतना वो था ना यार, पता नहीं यार, यहाँ पे एक ना लेडी मैंने देखा इंडियन पे इतना चीख रही थी, है ना, नो नो पता नहीं क्या बोली जा रही थी यार।
मतलब वो शूज़ रिटर्न कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो ही वॉज़ वेरी लाइक फीलिंग वेरी एम्बैरेसिंग। और वो कह रहा था यार ये इतनी चीख क्यों रही है। और हमें भी समझ नहीं आया कि बिकॉज हम इंडियन थे तो हमें उसकी लैंग्वेज समझ आ गई लड़के की। तो वो अपनी वाइफ के साथ था, वो कहता है यार ये चीज़ ये आराम से भी तो बोल सकती है, इतना चीखने की क्या ज़रूरत है। तो यार देखो सब कुछ इतना अच्छा है बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सस्ता है। बिकॉज अच्छा तो है नो डाउट, बट अब ना बाट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ही हो गई है, लाइक 3 रुपये हो गया है। तो इस करके हमें कोई ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता। ये देखो ये लड़का फिर से फ़ोन पे, आपको ये लड़का फ़ोन पे ही दिखेगा। और इतना दूर था बट इतनी अच्छी हाइट है ना, लाइक पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाता था यार। एक बारी तो मेरे को गुस्सा ही आ गया, मैंने कहा आधा घंटा तो तुम्हें ढूंढने में ही लग रहा है। मतलब लाइक तुम देखोगे ना, बट एक बेनिफिट था कि हाइट हमारी मेरी भी ज़्यादा थी और हरजीत की भी ज़्यादा थी, सबकी। तो हम दूर से देख लेते थे कि हाँ यहाँ पे ये लड़का घूम रहा है। तो अब फिर हरजीत ने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ ही रहेगा, तो वो सारा टाइम हमारे साथ ही था। तो लाइक क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था यार। मतलब पहले मैं चीज़ें ढूंढ रही हूँ, फिर हरजीत को ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है लड़का, पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन पे बात करते चल जाता है। तो ज़बरदस्त शॉपिंग की मैं यार ना। एक चीज़ और कर रही थी कि मैं एक्सपीरियंस जो हमारा वहाँ का शॉपिंग का था वो डालूं। बट क्या है कि आते ही ना हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो ये कर ही नहीं पाए। तो ये देखो ये लोग क्या क्या खरीदते यार, मुझे इन सब चीज़ों पे ना पैसे वेस्ट करना सबसे ख़राब लगता है। और ये मेरे बच्चे वही करते हैं। कोई कुछ नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काम आनी है। ऐसे बस खोल के इधर उधर फेंके होते हैं। और आप मानोगे नहीं, बताया मैं तो लाइक 150 के, मतलब कितना हो गया 450 रुपये इंडियन के। ये चीज़ें खरीदी, खोली, इतने छोटे छोटे से कोई ऐसे मच्छर से टॉय और मुझे इतना मतलब वेस्टेज लगता है ना इस पे पैसे वेस्ट करना। मुझे ऐसा लगता है यार क्यों वेस्ट करना है इन सब चीज़ों पे। तो फाइनली टाइम आ गया था, वापस आने का मन तो नहीं था क्योंकि मुझे ना ठंड से थोड़ा डर ही लगता है। पर हमारा ट्रिप बहुत लंबा था यार, 15 दिन का ट्रिप था। तो अब हम वापस आ रहे थे इंडिया। थोड़ी एक्साइटमेंट थी ये कि चलो फ्रेंड से मिलना, पार्टीज करनी। पर पार्टीज तो यार यहाँ पे सब कुछ ही होता है। वापसी की तरफ है हम। ये हमारे बाकी लोग कहाँ है, बाकी लोग आगे है यार। हाँ? क्या? नहीं, मैं काचू। सो गाइस मेरा पति गया है वेट रिफंड लेने। यार आज हमें इमिग्रेशन में इतना टाइम लग गया ना, इतना टाइम लग गया क्योंकि कोई रश नहीं था, कुछ नहीं था। जो पर्सन हमारे आगे था ना उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने लेन चेंज करी। हरजीत और गुनताज तो फटाफट कर दिया, दूसरे काउंटर में जाके हम ही उसके पीछे रह गए, पता नहीं उसकी क्या दिक्कत आ गई। फिर हम साइड वाले काउंटर में गए और फिर जाके हमारा वो क्या कहते हैं इमिग्रेशन क्लियर हुआ। और आज ना हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी डिले थी, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही क्योंकि हम लोगों को 7:30-8 बजे निकलना पड़ता, पर हमें इस लेट डिले होगी तो हम 10 बजे निकले होटल से आराम से। और आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। सो गाइस अभी मैंने बोला बहुत अच्छा दिन, और अभी देखो क्या हुआ। आपने तो कहा था कि आप मुझे वो चॉकलेट दोगे। हाँ, हम देंगे ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट। चलो अभी बैठ जाओ। इसने अभी अपना बोर्डिंग पास गुम कर दिया और अभी हमें किसी ने पकड़ाया है। और मैं तो ढूंढने चली गई, हरजीत भी अपनी वैट वाली लाइन छोड़ के ढूंढने चले गए। और बड़ा ही कियोस सा हो गया था यार अभी है। मैं बता दूं, जैसे गुनताज ने अभी अपना बोर्डिंग पास घुमाया था तो मेरे को टेंशन हो गई थी, बट स्टिल भी हम लोग चेक इन कर चुके थे, इतना टेंशन नहीं था। ऐसी एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ के हम टैक्सी में को मतलब हमने रैंडम टैक्सी ली थी और उसमें पासपोर्ट ही खो दिए।
तो ये मैं हम पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे एंड इट वाज रियली वेरी ट्रैजिक। और मेरे तो भाई मैं हक्की बक्की रह गई थी कि क्या होगा अब नेक्स्ट, कैसे हम इंडिया जाएंगे और कैसे हमें टैक्सी मिले। गाइस अब मैंने ऑर्डर करा है बर्गर किंग, ये नगेट्स, और मेरा पति तो पता नहीं क्या ही देख ही जा रहा है। तब से देख लो, जल्दी डिसाइड कर लो। ही टुक सो मच टाइम टू डिसाइड। यहाँ पे 260 205 आई सॉ इट ऑल। मेरा गुग्गू ठुमक 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 ठुमक, मेरा ठुमकू है भाई क्यूट सा। वॉशरूम है, चलो फिर आ जाओ। ये देखो एंट्री पे एक छोटे से बच्चों का वॉश बेसिन। अब है, अच्छा ठीक है, चलो चले जल्दी ड्राई करो और चले। चलो आ जाओ, चले जल्दी इधर। ये बाय बाय। सो गाइस ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे कहीं खड़ जाए और वो कुछ खाए ना, तो इनको खानी थी आइसक्रीम, सिया को लेनी थी कॉफ़ी। यार इतनी महंगी ये कॉफ़ी थी, मैं क्या बताऊँ, अराउंड लाइक 600 रुपीज़ की। तो दैट्स ओके, बट लाइक मुझे तो ये वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। बट चलो यार, बच्चे को शौक है तो पी लिया। बट आगे से हमने उसको समझा दिया खुद के पैसों से पीनी है। तो ये बजर दब गया था, हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था। हमने लिए थे नगेट्स, बर्गर, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे पति को डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता था। जब हम गेट पे पहुंच गए फिर वो वापस आए कुछ लेने कि अब मैं कुछ खा लूं, तब तक डिसाइड ही करते रहे। सो गाइस हमने बच्चों को पता नहीं क्या क्या यार क्या डोनट्स लिए और नगेट्स 2-3 बारी लिए बिकॉज नगेट्स बहुत टेस्टी थे। मुझे तो बर्गर खाना था, नो डाउट, मतलब दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव। बट द थिंग इज़ दिस कॉफ़ी के लिए इतना स्पेंड करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मतलब थोड़ा ऐसे लग रहा था वी शुड नॉट स्पेंड दिस मच ऑन कॉफ़ी। लाइक चलो बड़े हैं, एनर्जी नहीं है, तब तो आप कर सकते हो जैसे हम लोग हैं। मतलब यार थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है कि हम अपने लिए कर लेंगे कॉफ़ी के लिए इतना, तो बच्चों के लिए। बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था ज़्यादा। पर मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे को ना बच्चों वाली चीज़ें ही खानी पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ कैफीन वाली चीज़ें ना। सो गाइस हम खा पी के जा रहे हैं गेट की तरफ। मेरा पति अभी भी नहीं डिसाइड कर पाया क्या खाना है, बड़ा ही ख़राब है यार, बहुत टाइम लगाता है। अब ये हमें सेटल करके गेट पे बिठा के, अभी गेट तो खुला ही नहीं यार। हमने जो स्पेस ली थी बैठने के लिए, वहाँ से आप इजीली फ्लाइट्स को टेक ऑफ करते हुए देख सकते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी थे, तो हमने सारे गैजेट्स चार्जिंग पे भी लगा दिए थे। फ्लाइट डिले थी तो हमें खाने के लिए यहाँ पे भी बहुत सारे पैकेट्स मिल गए, 5 लोगों के 5। उसमें थे चिकन सैंडविच, चॉकलेट थी और क्या बोलते कप केक्स थे। तो हमने कुछ एक खाए, मतलब 1-2 ही खाया और बाकी हम घर ले गए। बट यार इनके सैंडविच खराब ही नहीं होते। बट हमें लगा कि ऐसी क्या चीज़ इन्होंने डाली होगी जो सैंडविच खराब ही नहीं हो रहे, कोई मतलब जैसे हम भूल गए खाना, तो हमने ऐसे रखे तो 2 इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ उनको। तो हमें लगता है कि कुछ तो डालते हैं कि जो सैंडविच खराब ही नहीं होते। मैंने ना फ्लाइट में जो मील का ऑप्शन लिया वो लिया, पता नहीं कोई वेज बिरयानी, पता नहीं रैंडमली सेलेक्ट हो गया मेरे साथ। मैंने इसमें भी बड़ी ट्रेजेडीज की है, सीट सिलेक्शन, ये वो सब बताएंगे बस जब हम सबका मैं सोच रही पूरी फैमिली के साथ जो भी जितने हमारे बैड एक्सपीरियंसेस थे सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे भी मैंने पता नहीं क्या यार, वेज बिरयानी तो बाय चांस एक ही ली हमने बोला बाकी रहने दो भाई। इट वाज पेड, बट आई डोंट नो पेड थी या मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होती है। बट हमने फिर एक ही मील लिया, वो भी हरजीत के लिए, क्योंकि हमें पता था वेस्ट होने वाला है सब कुछ।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए इंडिया यार। इतनी ठंड, कड़ाकेदार ठंड बाहर, ये देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी स्ट्रेस में आ गए हम। मतलब लाइक आई डोंट नो, विंटर वेदर थोड़ा तो स्ट्रेसफुल लगता है और समर थोड़ा जॉयफुल लगता है। ये मेरा पर्सनल लाइक मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो गाइस यहाँ पे आते एक और ट्रेजेडी हमारा वेट कर रही थी, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग हो गया बहुत ही बड़ा। जैसे ही मैंने आज ये बोला ना आज का दिन बहुत अच्छा है, वैसे ही हमारे साथ ट्रेजेडियाँ होना स्टार्ट हो गई है। तो ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं यार किसी भी टाइम पे, क्योंकि मैं किसी भी टाइम पे अपलोड कर लेती हूँ। मेरा कोई टाइम नहीं होता, जब मुझे टाइम मिले तभी मैं एडिटिंग करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कभी ना देर सवेर आप देख ही लोगे। सो मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।